नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल मेहता। आज हमारे साथ हैं एक प्रसिद्ध कला और साहित्य के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त किए हुए हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, जो स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आप स्वागत क्योंकि धन्यवाद हम जी। जैसे लोगों को आपने ये अवसर प्रदान किया है, इसके लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं। स्वागत। धन्यवाद जी। झूठा किया वायदा आपनी आया, झूठा किया वायदा आपनी आया, रूंदे रूंदे बेईमान टुकड़ा काया, रूंदे रूंदे बेईमान टुकड़ा काया, बांकी बढ़ाती है टुकड़ा काया, बांकी बढ़ाती है टुकड़ा काया, बांकी बढ़ाती है। रोटी खानी घी में भात निबड़े दूध, रोटी खानी घी में भात निबड़े दूध, छूटी जा मिल गए मांगले बूद, छूटी जा मिल गए मांगले बूद, बांकी बढ़ाती है हाय मांगले बूद, बांकी बढ़ाती है मांगले बूद, बांकी बढ़ाती है। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा पहले कि आपका स्कूल और कॉलेज जो आपका गाँव के स्कूलों से हुआ है या फिर शहरों से आपने पढ़ाई की है? मेरा स्कूलिंग तो यही हुआ है जी, गाँव में ही, हमारे यहाँ बनोग स्कूल में। जी, और उसके बाद राजगढ़ में मैट्रिक के लिए हम 9th में राजगढ़ चले गए थे जी, और बाद हम लोग कॉलेज के लिए सोलन चले गए थे। जी। कॉलेज आपका सोलन से हुआ है। जी। तो जो आपकी कला के क्षेत्र में आपकी ये रुचि रही है, कला के क्षेत्र में क्या आपने कोई स्पेशल ये डिग्री हासिल की है? या फिर इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है या और साहित्य जो आपने सीखा है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है आपने कला के बारे में। ऐसा था कि हमारी बाल सभा होती थी, तो बाल सभा शनिवार को होती थी, तो शनिवार को हम लोगों को कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को भी मिलता था और प्रेज़ेंट करने का भी अवसर मिलता था। जी, जी। ये होता था निरंतर और हम अपनी प्रस्तुति कब देंगे? हुँ, हुँ। तो ऐसा रहता था। मेरी दादी ने मुझे कुछ पारंपरिक गीत सिखा रखे थे और चिमटा बजा-बजा के वो ताल देती थी मेरी दादी। तो परम श्रद्धेय कृष्णलाल सहगल जी, उनसे मैंने 9th में ही एडमिशन ले ली थी। मेरे पिताजी ने मैंने म्यूज़िक की क्लासें लगानी शुरू कर दी थी, ये जी। शास्त्रीय संगीत की। तो अगर मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि आपका पहला गुरु तो फिर आपकी दादी जी रहे, दादी जी रहे जी मेरे, जिन्होंने जिन्होंने जी पहले से इस स्वरों से गाते थे वो जी। दोनों तीनों भाई इकट्ठे जब होके। घर में एक माहौल बनता है किसी चीज़ का, गाने का हो, म्यूज़िक का हो या फिर स्पोर्ट्स का हो, तो आगे जाके ये चीज़ होती है कि भई आपका जो रुझान है उस ओर ज़रूर जाता है। जी, जैसे जी, हम जी। रेडियो के लिए भी गाया है, वहाँ पे इंटरव्यूज़ भी किए हैं। जी, जी। तो ऑल इंडिया रेडियो में जाना आपका ये कब की बात है कि जब से आप उनके लिए गा रहे हैं वहाँ पे? जब मैं कॉलेज गया जी, कॉलेज में गया तो वहाँ से फेस्टिवल होता है। तो फेस्टिवल पहले यूनिवर्सिटी में शिमला में हुआ जी। और शिमला में रेडियो की टीम आई और उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड करके ले गए वो और अच्छा। ब्रॉडकास्टिंग वहाँ हुई। 1981 की बात है जी। ओहो! अच्छा। 1981 में रेडियो में गाया और मैं बीआई भी हो गया था। बीआई भी उत्तीर्ण कर लिया मैंने और हाल ही में मैंने पिछले साल ए ग्रेड में उत्तीर्ण हो गया हूँ मैं, ए ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो। तो वो पास की, तो उसके बाद हमें फिर इंटरव्यू नहीं देना पड़ा 5 साल बाद। किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं कि इनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। तो यही हमारा देसी जेंटलमैन का एक मेन मोटिव है कि हम इस तरह के लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म दें जिसमें कि वो अपने बारे में बताएँ कि उन्होंने क्या-क्या अचीवमेंट की हैं। यही हमारा प्रयास रहता है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम आपसे जैसे शास्त्रीय संगीत और बाकी संगीत जो होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है? जो संगीत की बात ये है कि विधिवत तरीके से हम जब शास्त्रीय गायन शैली में काम करते हैं, जी, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। ये पता लगता है कि हमने एक पैमाने से गाना होता है, तो इसी को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और शास्त्रीय संगीत की तालीम भी हमने उन्हीं से सीखी, जैसे कि आपने कहा कि फ़ोक की भी उनसे ही सीखा हमने, जी। अपने गुरुजी किशन लाल कृष्ण लाल सेहगल सहगल से। जी। और जब उन सोलन में जी, कॉलेज के लिए भी गया और अपने गुरुजी आदर के हो गए स्वर्गीय श्री अनंतराम चौधरी जी का, उनका भी वहाँ अच्छा, सेंटर अच्छा, था, वहाँ भी मैंने तालीम हासिल की, फिर उसके प्रवीण की है मैंने इसमें। और अच्छा, प्रभाकर तक हिमाचल में किया मैंने जी, संगीत का, शास्त्रीय संगीत का। हुँ, और उसके लिए फिर मुझे करनाल जाना पड़ा क्योंकि यहाँ कोई सेंटर नहीं है अच्छा, और करनाल से मैंने फिर इसका प्रवीण की शिक्षा ग्रहण की। फ़ोक के साथ समावेश ऐसा है, अगर हम अ, शास्त्रीय संगीत की हमारी अच्छी नॉलेज हो, तो फ़ोक को भी हम बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें हमें पता लगता है कि यहाँ स्वरों का ज्ञान प्राप्त ज्ञान हो प्राप्त जाता हो है। जाता है। जब स्वरों को परिपक्व होते हैं,
तो उसमें पता लग जाता है कि जो इंसान इतने बड़े-बड़े संगीतकारों से सीख के आगे आए हैं, तो इनके संगीत में भी ज़रूर एक जो है अलग ही तेज दिखता है और इनकी बातों से भी आप लोग जो है जान ही पा रहे होंगे। तो सर आपने जो पहली एल्बम आपने निकाली, जी, नाटी जी। नट जो है, वो आपकी कौन-सी रही और ये बात थोड़ी-सी पीछे ले जाऊँगा मैं आपकी, जी, क्योंकि हम लोगों का एक यहाँ मास्टर ट्रेनर जत्था बना, जो जी, साक्षरता के लिए बना, वो 1986 से बना। 1986 से हमने गाँव-गाँव में जगह-जगह जत्था बने, तो ग्राम स्तर पे लिए गए। उसके बाद फिर उसका जत्था बन गया तहसील स्तर का जी, और फिर बन गया जिला स्तर का। जी, फिर जिला स्तर का हमारा मास्टर ट्रेनर जत्था बन गया, फिर बहुत सारे पूरे हिमाचल का जत्था बन गया। जी। हिमाचल में हमारा मास्टर ट्रेनर पूरे स्टेट का जत्था बन गया। अच्छा, हाँ, स्टेट का जत्था बन गया तो दिल्ली अच्छा, वर्कशॉप में चले गए। जी, तो वहाँ हमारी कला को परखा गया और कला के जो हमने उसमें नुक्कड़ नाटक वगैरह तैयार किए थे, वो फिर यूनिट बनाना भी शुरू कर दिया। और अच्छा, 92 में हम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हम कैजुअल आर्टिस्ट शिमला में ले लिया हमें। अच्छा, तो शिमला में हम लोग 1992 से लिया और 2002 तक हम वहाँ कैजुअल आर्टिस्ट है कि नीतिका सुर संगम कला मंच के नाम से और एक एल्बम का था हमारे की एल्बम बननी चाहिए। तो अच्छा। हमारी 2004 में एक एल्बम बन गई और एल्बम बनी झूठा की आवाज़ आ। हमने ओहो! पहली एल्बम बनाई हो हाँ, हाँ। और जिसमें कि वो तो सुपर डुपर हिट रही जी, जी, है उस उनके विजन गीत सेलेक्ट विद्यानंद की। श्रेष्ठ जी हैं जी, और संगीत उन्होंने दिया है आदर के रमेश धीमान जी ने जी, और संगीत उसमें पूरे का पूरा उन्होंने ही जोड़ा है जी। और निर्देशन इनका हुआ है हमारे आदर के गुरु जी किशन लाल सहगल जी का। उसमें अच्छा, खूबसूरती तो आज ये देखनी पड़ती कि अब हाँ, तो हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। सिस्टम आ गया। जी। वो तो लाइव था, वो ढोलक भी लाइव बज रहा है, सब अच्छा, कुछ लाइव बज रहा है। कंटिन्यू चल रहा है कंटिन्यू चल आपको रहा है इन बातों जो में। आपकी पहली एल्बम रही है, उस एल्बम को सराहा भी बहुत गया है। हर जी, हर एक इंसान के मुँह में वो गाना जो है ना झूठा किया वादा जी, वाला जी, वो आज की डेट में जी, अभी जी, भी चलता है। जी, जी, जबकि उसको अभी मेरे हिसाब से 20 वर्ष के जी, जी। में उसके भी बाद हमने हाय रुशना तेरा। हाय रुशना तेरा एल्बम उसके बाद थी, नोखरा तेरा, आवाज़ पहाड़ों रे तो तो थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे है ये जो ये गीत। आपका ये हाय रुशना तेरा है अपने ही अंदाज में जैसे अच्छा, आप गाते हैं, एक लाइन गा लीजिए हाय रुशना तेरा या कोई भी गाना जो आप गाना चाहें। गाँव दाबराडी रे शोली, चिशोरा नाळा रांधुवे, गाँव दाबराडी रे शोली, चिशोरा नाळा रांधुवे, तुम माझे रारीचको मामे, नारणे राळा रांधुवे, तुम माझे रारीचको मामे, नारणे राळा रांधुवे। वाह! बहुत ये खूब और देखिए आवाज़ एक कि लग रहा है कि कोई एक जैसे कहते हैं इंडियन आइडल है, इंडियन आइडल में गाते हैं तो उसी तरह का कुछ हमारे हिमाचल का हिमाचल आइडल के नाम से भी मैं हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे स्वर और बहुत ही अच्छा जो है इनका गायकी का अंदाज़। तो चंद्रमोहन ठाकुर जी, आपका जो ये कला और साहित्य के प्रति आपका प्रेम और साथ में एक क्या ये मुख्य साधन आपका आजीविका का रहा है घर चलाने के लिए या फिर आप इसके साथ-साथ कुछ और भी करते रहे हैं? जी, बहुत बड़ी बात पूछी आपने जी, क्योंकि ये बातें पूरे जीवन को ज़मीन में हमने ज़मीन का भी किया जी, और हमारी खेती-बाड़ी इतनी होती थी जी। कि हम ओहो! एक ही तुड़ान में 100 मटर बोरी। मतलब आपने कृषि भी हाँ, की? कृषि बहुत ज़्यादा इसकी की, अच्छा, 12-12, 15-15 बोरियाँ तो हम लोग इसकी बेचा करते थे, उड़द की। उड़द की। हाँ जी, चलो बहुत और बहुत जहाँ खूब बात है। तक बागवानी की बात करें आप, तो हमने यहाँ अनार वगैरह भी लगा रखे थे, बागवानी का ये था। बागवानी भी और की। हाँ जी, और मेरे ख्याल में कोई 4 या 500 पौधा हमारा इसका था, आड़ू का था। हुँ, हुँ, हुँ। अब तो पलम लगाए हैं हमने जी, और कीवी का भी हमने किया और अभी तीसरा साल है, सैंपल दे रहा है। अच्छा। और बागवानी का ऐसा है कि जैसा कि अब समय बदलता जा रहा है, जी, तो अब हम अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हैं आप जी, समय के करते जा साथ। रहे हैं जी जी, ये तो साइट में है जी जब भी कभी वैसे हमारी समय टीम मिले। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी अप्रूवल है, हुँ, जिससे कि पूरे भारत में भी जाते रहते हैं हम लोग, हमारी टीम अच्छा, जाती है। मतलब ये है सर कि जो कमाई के लिए है आपको डिपेंडेंट जो है कृषि के ऊपर और बागवानी के ऊपर नहीं, इसमें से भी आपको जो है इसमें से कमाई भी है आपको आ क्योंकि जाती है। हम क्वेश्चन मैंने इसलिए आपका लिया है सर कि आने वाले समय में अगर युवा कोई कला के क्षेत्र में आगे आना चाहे, जी, तो वो इतना सिक्योर फ़ील करें कि अभी नहीं पैसा भी मिलेगा मुझे, मेरा घर-बार चल सकता है इससे। जी, आज की आज के समय में जो है पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जी, जी, कि आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जी, ऐसी जी, होनी जी, चाहिए कि जिससे पैसा भी आए, जी, कि जी, ऐसा ना हो कि भैया प्रोफ़ेशन आपने चुन लिया और पैसा नहीं मिल रहा है। जी, जी, तो जी, ये इसमें पैसा भी अब तो वैसे भी मानदेय भी बढ़ चुका है हर
हर प्लेटफॉर्म पे जब भी जाते हैं तो उसके अलग अलग है, स्टेट के अलग है, डिस्ट्रिक्ट के अलग है और अलग अलग इसके पारिश्रमिक तय हो गया है। तो अब रोजी रोटी का साधन भी बन सकता है। हिमाचल उड़ता पंजाब बन रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इसके पीछे आप पेरेंट्स की परवरिश को ज़्यादा वो बताते हो या फिर आप क्या कारण है कि जिस वज़ह से बच्चे जो है नशे की ओर भाग रहे हैं आज? देखो, परवरिश में तो फ़र्क नहीं है जी, पर तहकीकात में क्योंकि लाड-प्यार ज़्यादा रहता है बच्चों के लिए और खर्चा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। बल्कि हमने ये देखा है, मेरा ये मानना है कि जिनके बच्चे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जी, अब गरीब का बच्चा इतना जल्दी नहीं बिगड़ पाता है। बिल्कुल। ऐसा ना हो अगर साथ संगत में आगे चला गया है और उसको अपने हिसाब से कोई साथ संगत उसकी अच्छी नहीं है और उसको भी चॉकआउट नहीं किया गया, तो अलग बात है। बाकी तो जितने भी अमीर के बच्चे थे, वो ज़्यादा जल्दी इसमें संलिप्त हुए क्योंकि उनको पता है कि बच्चा आपका अच्छी संगत में नहीं पढ़ रहा है। तो फ़ौरन एकदम उस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और है ऑल नहीं? इंडिया रेडियो में भी आपने काम किया, जी, दिल्ली में भी आपने जी, काम जी। किया है। जी, जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हिमाचल और दिल्ली में कोई डिफरेंस कोई आपको लगा? देखो जी, ये अलग-अलग स्टेटों की बात है जी। जब भी हम आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो मेरा दिल्ली के अलावा भी हमने बहुत सारे स्टेटों में किया है कार्यक्रम ना जी, ज़ोन की तरफ से और सूचना एवं प्रसारण की मंत्रालय की तरफ से गए हम लोग ना, जी, तो वहाँ बहुत एक्सपोज़र मिलता है, बहुत ज़्यादा कलाकारों को सम्मान मिलता है, जी। जो कि हिमाचल में इतना नहीं मिलता है। हिमाचल में पता नहीं क्या कारण है कि कुछ और इसको कोई डिवाइडेशन भी नहीं किया। उनके लिए कोई विशेष कि भी आप क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में जो है हमारा हिमाचल का जो है आप हमारी लोक कला और संस्कृति भी बची रहे और साथ में एक्सपोज़र भी मिलता जाए उन गायकों को जो इसमें अपनी जो है आपका एम देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है आपके अच्छे कलाकार हैं, वो मंचों से ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से किया है, जब इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी, जी, तब तक बड़ा आनंद था जी। जी। अब ये आ गया कि हम कहीं से भी फ़ोन करवा लेते हैं, अपना प्रोग्राम करवा लेते हैं और फ़ोन करके बताया हो, वही काम करते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी कला को नहीं आँका जाता, उसकी कला को नहीं देखा जाता है। मजबूरी है सुनने की। सुनने की और कितना फ़र्क रहता है कि स्वर बेसिकली स्वर कहाँ होता है और कितना स्वर छोड़ के, बिल्कुल, बिल्कुल। ताल को छोड़ के होता है। जी, जी। फिर भी मेले के लिए तभी अच्छे कलाकार अब आपको लग रहा होगा जब भी अच्छे मेले होते हैं, अच्छा भी बहुत अच्छा मेला होता है, तो जो अच्छे कलाकार थे, अच्छी आवाज़ें थी, जिनके वो पास दब थी गई है, वो दब गए, वो पीछे रह गए हो। पीछे रह गए। और इसमें फ़रमाइशी जो है जिनकी है ना, जिनका चलता फ़ोन के द्वारा किया फ़ोन गया। के द्वारा किया हुआ काम ना जो तो उनको जो क्वालिटी सिंगर था जिसने कला को सीखा है, संजोए रखा था, जो संजोए आज रखा तक है, काम किया था। उन उनको जो है एक कमरे में बंद कर दिया गया है जी, जी। और जो है वहाँ पे फ़ोन और अप्रोच वाले लोगों को है जो वो गाने का मौका दिया जाता है। तो एक जी, हमारे लिए हिमाचल के लिए भी एक जो है बहुत ही दुखदाई बात है जी दुखदाई ये। बात है। क्योंकि अब जब हम बाहर जाते हैं, तो हमारी लोक कला को इतना सराहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेलोडी है। जी, क्योंकि पूर्वज ने जो हम लोगों तक पहुँचा रखी है, इसको एक्सपोज़र नहीं मिलेगा तो ये यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी कुरीति है जी हम लोगों में किया गया है। जो कलाकार उनको पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उनका मंथली दिया जा रहा है उनको। हाँ जी, जो पुराने कलाकार हैं उनको, हिमाचल ताकि उनकी हिमाचल में नहीं है। तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला है, जो कलाकार थे, जो अब उम्र में मानदेय दिया जाता है जी उनको जी। और हिमाचल में ऐसा नहीं है जी। बहुत बड़ी चीज़ है कि दूसरी स्टेट्स जो हैं, उत्तराखंड जैसी स्टेटें जो हैं, वो यहाँ लगती से लगती है अपनी यहाँ। संस्कृति और कला को संजोने के लिए उन लोगों को एक मानदेय दे रही है और हिमाचल में तो जो है आप जो है स्टेज पे भी नहीं चढ़ सकते। आप स्टेज पे भी अप्रोच करके आपको चढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपको वहाँ पे 2 मिनट और 5 मिनट आपको गाने के मिलेंगे। ये हालात आज की डेट में चंद्रमोहन ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल का है, कला और साहित्य के क्षेत्र में। तो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और साथ ही ठाकुर साहब मैं आपसे जो है एक और चीज़ आप हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को एक उपदेश जो है आप देना चाहें कोई हमारी युवा पीढ़ी को? सबसे पहले तो मैं अपने युवाओं से ये कहूँगा कि आज हमारे युवा नहीं है, कल का भारत है और हम इस भारत को अगर खुशहाल देखना चाहते हैं और सुखद जीवन जीना चाहते हैं, हमने कितनी उम्मीदें नौजवानों से बांधी हैं, तो औलाद होती है और उनसे हमने कि हम उनको डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, है ना जी? पायलट बनाएँगे जी, और उनके लिए हम संघर्ष करते हैं कि उनमें से आप भी बन सकते हैं। अगर आप नशे की तरफ ना जाएँ, तो हमारी तो यही रहेगी आपसे गुज़ारिश कि आप नशे को छोड़ के हमारी
कला का भी एक बहुत अच्छा मनोरंजन है। कला और साहित्य के हाँ, क्षेत्र साहित्य में के जा क्षेत्र में सकते जा हैं, सकते हैं आप। खेल में हाँ, जा खेल में सकते जा हैं। सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको रोजी-रोटी के रूप में सकते हैं, बिल्कुल, इसको बिल्कुल, सही बात। एंटरटेनमेंट के रूप में आप संगीत को लो आप। वैसे हम मैं ये देखिए, गुज़ारिश करूँगा कि आप नशे को बिल्कुल त्यागें। ये थे हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, कला और साहित्य के प्रेमी। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने मुझे अवसर दिया इस बात के लिए। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।